अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। इस क्लास में हम कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 20 से लेकर 22 तक करेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम रिकॉल करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। एक फंक्शन f किसी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b पर इंक्रीजिंग उस वक्त होता है जब इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यानी कि f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो। कब? जब x इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा। ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है? सपोज करें कि आप इस क्लोज्ड इंटरवल में से कोई से दो पॉइंट्स ले रहे हैं, x1 और x2, और ये दो पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि x1 इज़ लेस दैन x2 है। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और x1 इज़ लेस दैन x2 है तो फिर f ऑफ x1 लेस दैन f ऑफ x2 होगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आप डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक फंक्शन f किसी क्लोज्ड इंटरवल पर डिक्रीजिंग उस वक्त होगा जब इस क्लोज्ड इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप इस इंटरवल से दो पॉइंट्स x1 x2 इस तरह से लेते हैं कि x1 जो है वो x2 से लेस है तो फिर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। होपफुली आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन आपने एक्सरसाइज में इस पहले वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम एंड पॉइंट्स पर कंडीशंस भी दे सकते हैं। वो ये है कि अगर एंड पॉइंट्स पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, यानी कि f प्राइम ऑफ a 0 के इक्वल है और f प्राइम ऑफ b भी 0 के इक्वल है, और इस ओपन इंटरवल पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फिर इस केस में भी हम कहेंगे आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस चीज़ को समझने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करें कि जो आपका फंक्शन है इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन, यानी कि ये क्लोज्ड इंटरवल, इस क्लोज्ड इंटरवल का जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है यानी पॉइंट ए वो यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह से पॉइंट बी सपोज करें कि यहाँ पर मौजूद है, और ये भी सपोज करें कि पॉइंट ए की करस्पॉन्डिंग जो आपके फंक्शन की वैल्यू बन रही है वो y एक्सिस पर ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट f ऑफ a है, और इसी तरह से y एक्सिस पर ये वाला जो पॉइंट है वो f ऑफ b है। f प्राइम ऑफ a 0 है, यानी कि पॉइंट a के ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग ये है कि आपके फंक्शन का जो ग्राफ है उस ग्राफ के पॉइंट a के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट पर उस ग्राफ का जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये वो टेंजेंट हो गया, और सेम इज़ द केस फॉर पॉइंट b। बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ के जो टेंजेंट्स हैं वो उनकी स्लोप्स जो हैं वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अब ये पैरेलल टू x एक्सिस है ये टेंजेंट, तो इसकी स्लोप डेफिनेटली 0 हो गई है, जो कि इस चीज़ को क्लियर कर रही है। तो ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा। ठीक है, इसका आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लेते हैं। इस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी स्लोप क्या नज़र आ रही है आपको? पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो यानी कि ये वाला जो ग्राफ है वो इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। कोई सा भी पॉइंट ले लें आप यहाँ पर बीच में से, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसको पॉइंट A1 कह दें। इस पर आप फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें, यानी कि f ऑफ a बार
सॉरी f(a1), ये वाली जो फंक्शन की वैल्यू है ये पहले वाली वैल्यू से बड़ी है, यानी कि पहले पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू बन रही है वो इससे अगले पॉइंट पर, इंटरवल पे जो अगला पॉइंट आ रहा है उस अगले पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू बनती है ये वाली वैल्यू उस वैल्यू से कम है। ठीक है, इसी तरह से जब आप यहाँ से आगे जाते जाएंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी, हत्ता कि जब आप एंड वाले पॉइंट पर पहुँचेंगे इस पॉइंट पर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो पिछले तमाम पॉइंट्स के फंक्शनल वैल्यू से बड़ी होगी। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस बात से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एंड पॉइंट्स पर, क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव चाहे ज़ीरो हो जाए लेकिन बीच वाले पॉइंट्स पर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फिर आपका फंक्शन फिर भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर किसी एक एंड पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो है और दूसरे एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फिर भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक हो गया। इस बात को अब आपने जहन नशीन कर लेना क्योंकि इसी को हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब हम सीखेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। हम कहते हैं कि एक फंक्शन f किसी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है अगर इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो या फाइनाइटली मैनी ऐसे पॉइंट्स हों इस इंटरवल में कि जिनके ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, यानी कि इस इंटरवल पर f प्राइम ऑफ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। इसका बिहेवियर कैसा होगा आप इसके ग्राफ से देख सकते हैं। इस इंटरवल के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंटरवल के लिए हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस पॉइंट पर आकर इस ग्राफ का जो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, यानी इसकी स्लोप ज़ीरो हो जाती है, यानी इस पॉइंट पर आके डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ठीक है, और इससे जब आगे गए तो डेरिवेटिव दोबारा से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फंक्शन दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। फिर एक और पॉइंट आया जिसके ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, यानी इस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और फिर इसको जैसे ही क्रॉस करेगा दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसमें इसके इंटरवल ऑफ डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिन पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा और बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। तो ये बिहेवियर है आपके मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन एवरी इंटरवल। आपने प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन हर एक इंटरवल पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मिस्टेक नोट करें कि बुक के ऊपर ये फंक्शन गलत टाइप हुआ है। वहाँ पर ये लिखा है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो इसकी करेक्शन कर लें। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहला काम क्या है, f प्राइम ऑफ x निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यहाँ से आप 3 को कॉमन करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब आपने चेक करना है कि x की किन वैल्यूज़ के लिए ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है और किन वैल्यूज़ के लिए ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है।
ज़ीरो वाला केस पहले स्टडी कर लें। एफ प्राइम ऑफ एक्स हम चेक करना चाहते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होता है। ये किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 1 के स्क्वायर के इक्वल है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और दिस इज़ इक्वल टू 0। 3 चूँकि एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसलिए आप इसको दोनों साइड्स पर डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास x इज़ इक्वल टू 1 आएगा, और ये नोट करें कि ये डबल रूट है, ठीक है। आपके पास यहाँ से x के दो आंसर्स आने चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 आता है और दूसरा भी x माइनस 1 इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं जहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी। तो x इज़ इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन का सलूशन है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इससे आगे लिखेंगे कि f प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब 1 से बाकी जो 1 के अलावा जो बाकी रियल नंबर्स हैं उन पर चेक करें कि ये वाला जो डेरिवेटिव है उसका बिहेवियर क्या है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको चेक करें। जब आप यहाँ पर 1 से बड़े नंबर्स डालेंगे तब x माइनस 1 का आंसर क्या आएगा। जब आप x की जगह 1 से कोई बड़ा रियल नंबर डालेंगे तो फिर x माइनस 1 का आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और फिर जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप 1 से कोई छोटा नंबर x माइनस 1 में पुट करते हैं x की जगह, तो फिर x माइनस 1 का आंसर जो है वो एक नेगेटिव नंबर आएगा, और जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है कब, जब x 1 के अलावा कोई सा भी रियल नंबर हो, यानी कि जब x इस सेट से बिलोंग करता हो, ठीक है। ये कौन सा सेट है, 1 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स का सेट है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, और 1 आप इंक्लूड नहीं करें इसलिए यहाँ से ओपन रखा, और फिर यूनियन 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है कि x को इस सेट से बिलोंग कराएं या इससे बिलोंग कराएं, दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब 3 चूँकि एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको जब आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे इस इनइक्वालिटी में, इधर 3 से मल्टीप्लाई करें ये तो 0 रहेगा, और ये 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा जो कि f प्राइम ऑफ x के इक्वल है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो फंक्शन है वो इस सेट पर x की इन वैल्यूज़ के लिए जो इस सेट से बिलोंग कर रही है, इन पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फिर इसी सेट के लिए या इसी इंटरवल के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, ठीक हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। लेकिन जब आप 1 को बीच में इंक्लूड करते हैं, यानी कि आप जब सेट ऑफ रियल नंबर्स को कंसीडर करते हैं, तो इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक पॉइंट x इज़ इक्वल टू 1 ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो फिर हम कहेंगे कि अब जो हमारे पास इनइक्वालिटी है f प्राइम ऑफ x, ये ग्रेटर दैन 0 की जगह ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बन जाएगी फॉर ऑल x मेंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये फंक्शन जो है वो इस रियल लाइन पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर इस रियल लाइन के उन तमाम इंटरवल्स पर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा जिनमें 1 आता हो, ठीक हो गया।
तो अगर हम इस रियल लाइन के कोई से भी सब इंटरवल्स बनाएं और फिर उन इंटरवल्स के ऊपर, उन सब इंटरवल्स के ऊपर इस फंक्शन का ओवरऑल बिहेवियर देखें, तो हम ओवरऑल ये नहीं कह सकेंगे कि हमारा फंक्शन उन तमाम इंटरवल्स के ऊपर इंक्रीजिंग है जिनका हम यूनियन लें तो रियल लाइन आए। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में कुछ इंटरवल्स ऐसे ज़रूर होंगे जिनमें 1 आता होगा और उनके ऊपर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका हर एक इंटरवल देखें ओवरऑल, तो उस इंटरवल पर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो फिर आप एकेडमी के ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते। क्वेश्चन 21 के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट f of x इज इक्वल टू 2x माइनस आर्क tan x यानी tan इनवर्स ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 is increasing on the interval 0 to infinity, और infinity वाली साइड से ये ओपन है डेफिनेटली, क्योंकि infinity is not a real number। सोल्यूशन करते हैं अब। f प्राइम ऑफ x निकालें, क्या बनेगा 2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, माइनस 1 ओवर ln के आगे जो टर्म गिवन है उसका डेरिवेटिव, वो वाली टर्म एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेस का डेरिवेटिव 2x, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। डेरिवेटिव्स निकालने तो आपको आते हैं। ये 2 और 2 कट हो जाएंगे, और यहाँ पर आप एलसीएम करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, जिसको आप x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में जो आपका एलसीएम है वो आ गया, जो कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनता है। ये वाली सारी टर्म और ये कट आउट हो जाएगी, और हमारे पास क्या रह जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ जाती है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका दोबारा से एलसीएम करें तो आपके पास क्या आएगा, ये चीज़, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये और ये सेम टर्म है, लेकिन यहाँ पर इसी टर्म का स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, और सॉरी एलसीएम बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आपके पास जस्ट 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ कट करें तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, इसको आप थोड़ा तरतीब से लिख लें, -1 को थोड़ा आगे करके लिख लें, यहाँ पर लिख लें। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया इन 1 प्लस इन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लगा लेते हैं या y लगा लेते हैं, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इनका क्या करें, इज इक्वल टू 0 नहीं, यह चीज़ आएगी। अब आप इसकी क्या करें, फैक्टराइजेशन करें, तो आपके पास क्या आएगा, 2y स्क्वायर और फिर -2y प्लस y माइनस 1। ठीक हो गया।
इन दोनों में से 2y को कॉमन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1 बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह से +1 को कॉमन करें तो y माइनस 1 आएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी 2y + 1 मल्टीप्लाइड विद y माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, y की जगह अब हम क्या लगा रहे हैं, √1 + x²। तो ये वाली जो सारी टर्म है न्यूमरेटर वो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विद √1 + x² और फिर आगे +1 और मल्टीप्लाइड विद y माइनस 1 यानी √1 + x² और इसके आगे -1। ठीक हो गया। अब जो आपको इंटरवल गिवन है 0 से लेकर इन्फिनिटी वाला, इसके ऊपर आपने चेक करना है इस पूरी एक्सप्रेशन को कि क्या ये पॉजिटिव आती है या नहीं आती। ठीक हो गया। क्योंकि हम क्या चेक करना, प्रूव करना चाहते हैं कि इस इंटरवल पर ये वाली चीज़, ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो फिर f'(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस पूरे इंटरवल पर। ठीक हो गया। इस पूरे इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल पर। ठीक हो गया। तो इस ओपन इंटरवल पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक हो गया। ये चीज़ अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को देखें, √1 + x²। इस इंटरवल में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। तो यानी x पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फिर x² क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक हो गया। और उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो फिर दोबारा से पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। तो फिर ये वाली सारी टर्म जो 1 + x² है ये पॉजिटिव रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो दोबारा से एक पॉजिटिव रियल नंबर बन जाएगा। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 2 × 1 + √x² ये भी पॉजिटिव नंबर बनेगा। और फिर जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर भी ये पॉजिटिव नंबर ही बनेगा। ठीक हो गया। और 1 + x² तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, जो अभी मैंने आपको इस चीज़ के शुरू में बताया। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है। ये दोनों हमने चेक कर ली। अब हमने इस टर्म को चेक करना है कि क्या ये वाली टर्म भी इस पूरे इंटरवल पर पॉजिटिव आती है या नहीं आती। एक चीज़ नोट करें, इस वाले इंटरवल पर इस चीज़ का आंसर क्या आता है, 0 से जितने भी आप जब बड़े नंबर रखेंगे तो फिर इसका जो आंसर है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा आएगा। ठीक है। चेक करके देख लें, अगर आप 0 पुट करते हैं तो फिर इसका आंसर 1 आएगा। अब चूँकि 0 नहीं है, 0 से बड़े नंबर हैं, 0 से बड़े जब यहाँ पर नंबर डालेंगे तो ये जो x² है ये क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। 0 से बड़े नंबर्स पर x पॉजिटिव है जिसकी वजह से x² पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो फिर जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर ये जो चीज़ है 1 + x² ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। और फिर जब आप इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बल्कि आप क्या करें, दोनों साइड्स पर पहले स्क्वायर रूट ले लें। ठीक हो गया। तो ये बन गया स्क्वायर रूट जो 1 + x² है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अब जब आप इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी दोनों तरफ -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + x² -1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली चीज़ क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है। होपफुली आपको ये वाली चीज़ भी समझ आ गई होगी। तो अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये सारे का सारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब पूरा पॉजिटिव न्यूमरेटर आप जब इसको डिवाइड करेंगे पॉजिटिव डिनोमिनेटर से तो ये कोशेंट भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले ओपन इंटरवल पर, किस पर, ओपन इंटरवल पर ये वाला फंक्शन जो है वो
क्या आ रहा है, यानी डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। ठीक है, एक पॉइंट अभी भी हमने चेक करना है, वो है x इज इक्वल टू 0, एफ प्राइम ऑफ 0 निकालें। तो वो क्या बनेगा, यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 1, तो ये सारा 0 बन जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो भी है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या बनेगा 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा 0 डिवाइड विद 1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका जो इंटरवल है इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, लेकिन बीच वाले सारे पॉइंट्स पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो मैंने आपको जो शुरू में कंसेप्ट दिया था एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने से पहले, अभी उस कंसेप्ट के मुताबिक ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि एंड पॉइंट्स पर बेशक अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फिर इस क्लोज्ड इंटरवल पर आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने डिटेल्स में लिखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा जा रहा है कि शो दैट tan x डिवाइड विद x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 लेस देन x लेस देन π/2। ठीक हो गया, किस इंटरवल पर, 0 लेस देन x लेस देन π/2। ठीक है, ये ओपन इंटरवल बन रहा है, कौन सा, 0 से लेकर π/2। ठीक हो गया। सपोज करें कि f ऑफ x जो है वो tan x ओवर x के इक्वल है। अब इसमें आप क्या करेंगे, f प्राइम ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, f प्राइम ऑफ x क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालें। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, वो ना लिखें, डिवाइड विद नीचे वाले का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाला जो ये वाला जो न्यूमरेटर है, इसको एक अलग फंक्शन का नाम दे देंगे, फाई ऑफ एक्स कह दें, और हम ये प्रूव करेंगे कि न्यूमरेटर जो है वो इस वाले इंटरवल पर पॉजिटिव है। ठीक है, इस इंटरवल पर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि ये पूरे इंटरवल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो x क्या हो गया, पॉजिटिव, और जब आप उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो हमें टेंशन नहीं है, टेंशन हमें न्यूमरेटर की। अब हम इस न्यूमरेटर को चेक करेंगे क्या ये इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन के इक्वल रख लिया, इसको चेक करना है कि क्या ये इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उन्हीं चीज़ों को वापस रिपीट करना पड़ेगा जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो f प्राइम ऑफ x जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज़, प्लस पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव ऑफ द बेस टर्म, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सीकेंट एक्स टैन एक्स, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स टैन एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद माइनस टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये कट हो जाएंगे, तो आपके पास 2x सीकेंट स्क्वायर एक्स टैन एक्स बच जाएगा। ठीक हो गया। अब x जो है वो आपको पता है कि इस इंटरवल पर पॉजिटिव है। ठीक हो गया, तो 2x जो है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इन टर्म्स को रफ वर्क पे चेक करते जाएं, 2x क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं 0 से लेकर π/2, तो कॉस का कैसा ग्राफ बनता है, π/2 पे 1 बनता है। ठीक हो गया, सॉरी 0 पे 1 बनता है, ये 0 पे 1 बनता है और π/2 पे 0 हो जाता है। तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा, साइनोसॉइडिक
साइनोसॉइडिकली आएगा, साइनोसॉइडली आएगा सॉरी। तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस पूरे ग्राफ में जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। ठीक है, π/2 और 0 हम कंसीडर नहीं करें तो फिर बीच वाले जो पॉइंट्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसकी वजह से cos x इस इंटरवल पर पॉजिटिव हो जाता है। और इसलिए अगर ये पॉजिटिव ना भी होता तो स्क्वायर जो है इसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देता। तो इससे क्लियर है कि cos स्क्वायर x जो है वो पॉजिटिव है इस इंटरवल पर, तो 1/cos स्क्वायर x यानी सेकेंड स्क्वायर x वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा इस इंटरवल पर। ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा tan x भी चेक करें, इसका ग्राफ भी आपको पता है कैसे बनता है, सिर्फ इस इंटरवल के लिए बना रहा हूँ। ये 0 है, ये π/2 है। 0 पर साइन की वजह से tan भी 0 होता है, तो यहाँ से इसका ग्राफ स्टार्ट हो। π/2 पे ये क्या चला जाता, किधर चला जाता है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। ठीक हो गया। तो फिर इस इंटरवल के लिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस इंटरवल पर आपका जो tan x है, इस ओपन इंटरवल पर आपका जो tan x है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब चूंकि इस इंटरवल पर ये तीनों क्वांटिटीज़ 2x सेकेंड स्क्वायर x और tan x पॉजिटिव हैं, तो फिर इनका प्रोडक्ट भी इसी इंटरवल पर पॉजिटिव होगा। और इनका प्रोडक्ट चूंकि 5' ऑफ x के इक्वल है, तो फिर इससे पता चलता है कि 5' ऑफ x जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। कब, जब x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो इससे पता चला कि ये जो फाई ऑफ x है इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्लोज्ड इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो thus फाई ऑफ x इज इंक्रीजिंग on the closed interval from 0 to π/2। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करेंगे, वो ये कि लेफ़्ट हैंड पॉइंट यानी 0 के ऊपर फाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी फाई ऑफ 0 निकालेंगे। फाई ऑफ 0 क्या बनेगा, यहाँ पर x की जगह 0 डालें, तो ये x 0 होने की वजह से x सेकेंड स्क्वायर x 0 हो जाएगा। और tan x में जब x की जगह 0 पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो फाई ऑफ 0 है वो 0 - 0 बन जाएगी, यानी कि फाई ऑफ 0 आपके पास 0 आ जाता है। अब इस चीज़ को यूज़ करें कि फाई ऑफ 0 0 है और ये आपका फंक्शन फाई इंक्रीजिंग है, तो अब इसका ग्राफ जो है वो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देगा, जिसे हम अपना ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे। जब x = 0 है तब फाई की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये जो ओरिजिन है वो आपके इस फाई के ग्राफ पर मौजूद है। अब ये चूँकि इंक्रीजिंग है तो फिर इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, 0 से लेकर π/2 के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये इसका ये वाला जो पीस है ये आपके फंक्शन का ग्राफ है ऑन दिस इंटरवल, ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल। अब इस फंक्शन का बिहेवियर यहाँ पर चेक करें कि ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, और ये पॉइंट क्या बन रहा है, 0, एक्स वैल्यू ये 0, और ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ 0 के इक्वल है। ठीक है, इंटरवल में 0 और π/2 की जो दरमियान वैल्यूज़ हैं इन पर आप फंक्शन की वैल्यूज़ निकालें तो आपको पता चलेगा कि वो वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इस वैल्यू से, यानी फाई ऑफ 0 जो कि 0 के इक्वल है, इससे बड़ी हैं सारी की सारी। ठीक हो गया। यानी कि फाई ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग टू 0 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि फाई ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन फाई ऑफ 0 हो गया फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग टू द ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to π/2। मैंने बीच वाली वैल्यूज़ की बात की थी, इसलिए मैं यहाँ पर ओपन इंटरवल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर कहेंगे सिंस फाई ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल एंड फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस implies that phi of x is greater than phi of 0
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग टू द ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to π/2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद फाइनली वैल्यूज डालें। फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10x, ठीक है। इट इज़ ग्रेटर देन फाई ऑफ 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इससे पता चला कि आपका जो न्यूमरेटर है आपके इस वाले एफ प्राइम ऑफ एक्स में वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। किसके ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर, कौन सा, 0 से लेकर π/2 के ऊपर, और इसी इंटरवल के ऊपर डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वोशंट बन रहा है ये भी पॉजिटिव होगा इसी इंटरवल के ऊपर। तो यहाँ से पता चला कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो फंक्शन एफ जो है वो इस ओपन इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।